हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? देखो, ये है ट्रेसपास टू अ पर्सन का थर्ड पार्ट है ये, जिसमें है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में। ये वर्ड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या बोलता है? ये वर्ड दो पार्ट में डिवाइडेड हो सकता है। पहला है फॉल्स, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत, जो कि झूठा है, जो कि रॉन्ग है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को, इम्प्रिजनमेंट का मतलब कोई इंसान है वो हर जगह जा सकता था इधर उधर, लेकिन आपने उसका जो ये जाने का जो ये फ्रीडम है ना, इसको रोक लिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इम्प्रिजनमेंट जैसे होता है ना, जैसे किसी इंसान को जेल में डालते हैं, तो जेल में डालने का मतलब क्या होता है कि अब वो सिर्फ इतने से सेल में, इसी जेल के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको कन्फाइन किया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो वही है इम्प्रिजनमेंट। लेकिन अब यहाँ पे हम किसी इंसान को रिस्ट्रिक्शन में तो लेके आ रहे हैं, लेकिन हम कैसे लेके आ रहे हैं? झूठा रिस्ट्रिक्शन, जो कि लॉ में गवर्न नहीं है। हम अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं। तो यही होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब वो कैसे होगा? देखो, व्हेन अ पर्सन इज इंटेंशनली रिस्ट्रिक्टेड, इंटेंशनली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज और हर फ्रीडम। उसकी फ्रीडम थी कहीं पे जाना, लेकिन हमने अपने इंटेंशन से उसको रोक दिया है, हमने उसको इंटेंशनली रिस्ट्रिक्ट में डाल दिया है। किसके? उसके फ्रीडम को। तो वो वहां पे बोला जाएगा फॉल्सली इम्प्रिजनमेंट। देखो, अगर ये लॉ के द्वारा हुआ होता तो ये लॉफुल इम्प्रिजनमेंट होता, लेकिन ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्यों है? क्योंकि ये हमने अनलॉफुल ढंग से किया है, इसीलिए ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आता है। अब इसके कुछ एसेंशियल है। पहला एसेंशियल ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन होगा ना, वो इंटेंशनली होगा और वो अनलॉफुल होगा। इंटेंशनली प्लस वो अनलॉफुल होगा, ठीक है? दो चीज़ होंगी। दूसरी चीज़, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज और हर फ्रीडम। हम ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लेके आ रहे हैं? ताकि उसका फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ताकि वो अपने फ्रीडम में कोई काम नहीं कर सके। उसकी फ्रीडम को रोकना है हमारा काम। तीसरा, इसमें तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस इंसान का, जैसे किसी इंसान को आपने कन्फाइन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में लिया है, तो उस इंसान को पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है। तो तीसरी चीज़ यह है कि प्लेंटिफ को उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, मेरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है। चौथी चीज़, उसमें डिफेंडेंट का गलत इंटेंशन दिखा होना चाहिए। आप डिफेंडेंट, जिस इंसान ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, वो डिफेंडेंट का उसमें इंटेंशन भी शो होना चाहिए। तो ये चार एसेंशियल जहाँ होंगे वहाँ पे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आएगा। अब इसका एक केस देखिए। ये केस है आपका हैरिंग वर्सेस बॉयल का केस है। इसमें ये हैरिंग वर्सेस बॉय, इस केस में हम ये चारों चीज़ें देखेंगे। क्या ये चारों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं? अगर ये चार एसेंशियल्स पूरे हो रहे होंगे तो हम कहेंगे हाँ, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। इस केस में क्या होता है ना कि एक स्कूल होता है। क्या होता है? एक स्कूल होता है, उसमें एक स्कूल की एक मास्टर, एक स्कूल की टीचर जो होती है, वो एक छोटे से बच्चे को स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल के अंदर ही रोक देती है। यहाँ पे एक टीचर, स्कूल की टीचर, एक छोटे बच्चे को स्कूल के अंदर स्कूल खत्म होने के बाद रोक देती है। तो आफ्टर स्कूल वो उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करती है। इस बच्चे की फ्रीडम है अपने घर को जाना, लेकिन ये टीचर इसमें अपना इंटेंशन लगाती है और इस बच्चे को रोक देती है, कहती है अब तुम थोड़ी देर स्कूल के अंदर रहो। तो यहाँ पे इस स्कूल जब ये बच्चे की मम्मी आती है, तो टीचर उससे ये कहती है कि आपके बच्चे की फीस जमा नहीं हुई है, तो अब उसकी फीस जमा नहीं है, जब तक आप फीस नहीं लेके आएंगी तब तक मैं इस बच्चे को नहीं जाने दूंगी घर। तो टीचर कहती है अनटिल एंड अनलेस उसकी मम्मी फी पे नहीं कर देती, वो बच्चे को घर नहीं भेजेंगी। ये सारी बातें वो उसकी मम्मी से बोल रही होती, कहती कि आपके बच्चे को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप फीस पे नहीं कर देती। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें तो दिख रहा है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, लेकिन कोर्ट इसमें टीचर को लायबल नहीं ठहराता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो छोटा बच्चा है ना, इसको पता ही नहीं होता है कि इसका फॉल्स इम्प्रिजन भी हो रहा है। इसको पता ही नहीं होता है कि इसका राइट है घर को जाना, लेकिन उसकी टीचर उसको बिना बात के रोक रही है। तो यहाँ पे जो बॉय होता है, छोटा बच्चा, इसको पता ही नहीं होता है कि उसका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो रहा है। और हमने ऊपर एक एसेंशियल देखा, ऊपर जो हमने एसेंशियल देखा था वो क्या था? प्लेंटिफ्स नॉलेज। जो प्लेंटिफ है उसको पता होना चाहिए। तो क्या इस केस में इस छोटे से बच्चे को पता था? द आंसर इज नहीं पता था। तो इसीलिए बॉय डिड नॉट नो अबाउट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इसलिए टीचर को लायबल नहीं माना जाता है, नॉट लायबल। कन्वर्जेशन हो रही थी कि फीस लेके आना, वो टीचर और उसकी मम्मी के बीच में हो रही थी। टीचर ने उसकी मम्मी को बोला कि मैं आपके बच्चे को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप फी पे नहीं कर देती। तो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन के बारे में हाँ, उसकी मम्मी को तो पता था बच्चे की, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता था, उस बॉय को नहीं पता था, इसीलिए यहाँ पे टीचर को लायबल नहीं माना जाता है। तो एसेंशियल कंडीशन अगर एग्जाम में पूछता है तो ये चार कंडीशन लिखनी है। क्या क्या है? इंटेंशनली जो है वो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए किसी का भी फ्रीडम का। तीसरी चीज, प्लेंटिफ को नॉलेज होनी चाहिए। चौथी चीज, डिफेंडेंट का इंटेंशन होना चाहिए। इस केस में जो हमने केस पढ़ा, हैरिंग वर्सेस बॉयल वाला जो केस पढ़ा, इसमें सारी चीज़ें थी, बस एक चीज़ नहीं थी, वो थी प्लेंटिफ को नॉलेज नहीं थी। तो अगर प्लेंटिफ को नॉलेज होती तो टीचर लायबल होती, लेकिन प्लेंटिफ को नॉलेज नहीं थी, इसीलिए टीचर को लायबल नहीं माना जाता है। तो ये है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम देखेंगे डिफॉर्मेशन, जो कि काफ़ी लंबा है टॉपिक, बट हम कर लेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।